वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी टुवर्ड्स यू, कॉन्शियस एनर्जी एंड अनकॉन्शियस एनर्जी। सो नॉर्मल टैरेट का इस्तेमाल करूंगी, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टैरेट का भी इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद थोड़ा आपके रिलेशनशिप का क्लैरिफिकेशन ले लूंगी ऑरेकल से। So let's start. Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी पोर्शन छोड़ दीजिएगा। अगर मेरी बातें, लैंग्वेज, व्हाटएवर अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए, साइन समझ लीजिए कि ये रीडिंग या ये कोई पर्टिकुलर पोर्शन जो समझ में ना आए वो आपके लिए नहीं है। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ कि एपिसोड 1 जहाँ ख़त्म एपिसोड 2 वहाँ से शुरू। एवरी रीडिंग इज़ यूनिक। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी छोड़ दो। अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, फियांसे, प्रेजेंट पार्टनर, लवर, क्रश और जितने भी जो 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 होता है, कुछ कोई भी हो सकते हैं। एंड आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। तो चलिए पहले 5 कार्ड्स लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट कॉन्शियस एनर्जी टुवर्ड्स यू, जो ऊपर ऊपर सरफेस लेवल में रजिस्टर्ड है। सो योर पर्सनस करंट कॉन्शियस एनर्जी फॉर यू। 5 कार्ड्स। टू ऑफ कप्स के साथ हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स। ऊपर ऊपर तो सब अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं। 3 आ गया है, 4, 5। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशनशिप में कोई और है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, नॉट सिचुएशन। जहाँ आपके पर्सन ने, जहाँ आपके पर्सन के सारे, जहाँ आपके पर्सन अपना सारा एफर्ट्स, सारे इमोशंस, सब कुछ डालते हैं। इट कैन बी एनी वन, आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, पुराना लवर, न्यू लवर, मम्मी पापा, एडल्ट बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। बट देर इज़ वन पर्सन, देर इज़ वन पर्सन जिसको अभी तक, अभी भी आपके पर्सन आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपके पर्सन का चॉइस है जबकि आप ऑप्शन हो। देखो, इस पर्सन के पास ये केटल है, ठीक है, और ये दोनों ही हैं इनके लाइफ में। सो केटल में काफ़ी चाय है, इसके कप में इसको डाल, मतलब दोनों के कप में ही डाल सकते हैं, पर नहीं, ये सारा जो टी है इसके कप में ही डाल रहे हैं। बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इनडिसाइसिव एनर्जी कैन बी एन एयर साइन। एनर्जी का क्वालिटी हो सकता है इनडिसाइसिव एनर्जी। ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं पर व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन नहीं लेते हैं। तो अभी भी आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, तब तो ये इंसान इस सीन में ही नहीं रहता। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रहो उसकी लाइफ में, बट हमेशा आपको डिप्राइव ही करते रहेंगे। इस वक्त भी आपको डिप्राइव ही कर रहे हैं। जो आपका हक है वो आपको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपके पर्सन टोटली इस पर्सन में ही इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट शायद दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस एनर्जी है, ये दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे हो, और ये दिखा भी रहे हैं कि हाउ ही और शी इज टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। ऐसा ही वो दिखा रहे हैं, कॉन्शियस एनर्जी वही है।
वैसे जो दिखा रहे हैं ना, इस कलेक्टिव के लिए थोड़ा सा यकीन कर लो। शायद इतना नहीं है, लाइक इतना लगाव नहीं है एक दूसरे के प्रति, बट ये तो है कि आपके पर्सन का जो सब कुछ, सारा एनर्जी, सारा एफर्ट है इस इंसान के प्रति है, आपके प्रति नहीं है। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। सबसे पहले मैंने जैसे कहा था 2 ऑफ कप्स आया है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये रियलाइज तो अभी कर रहे हैं कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, यू नो, इसीलिए शायद वो कुछ एफर्ट ज़्यादा डालना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप तो उनके दिल के हिस्से हो, तो यहाँ क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। आपको तो सब पता ही है कि किस तरह वो आपसे प्यार करते हैं, किस तरह आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। देखो, ये एक ही बॉडी है, कॉन्जॉइंट ट्विन्स है। सो आप कैसे, आप दोनों सोलमेट्स हो, एक आत्मा एक प्राण कैसे हो। तो आपको अलग से ट्रीटमेंट देने के लिए, आपको अलग से स्पेशल फील करवाने की क्या ज़रूरत है। आप तो सब समझते हो ना, उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी आप समझो। सो आपको कहीं ना कहीं, दिस इज द एनर्जी दैट आई एम चैनलिंग राइट नाउ, इज यू हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। मानते हैं कि ये डिवाइन, सोलमेट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मानते हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो आप दोनों के बीच है। आप दोनों को एक साथ कहीं भी आप लोग जाओ, अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो तो भी आप उनके ही रहोगे और वो आपके ही रहेंगे। बट ये साबित करने की क्या ज़रूरत है, लाइक आप दोनों तो एक दूसरे के हो ही, तो एक साथ रहने की ज़रूरत क्या क्या है, यू नो। दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म, दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म। जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है, अगर किसी को पता है कि ये दिस इज अ सोल कनेक्शन, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, वी आर मेंट फॉर ईच अदर, तो द एफर्ट शुड बी to be with that person, right? Not away from that person. You can't take that person for granted ना, कि हाँ ठीक है, ये तो मेरी है, जब चाहे मैं लौट आऊँ एंड जब चाहे जो चाहे करूँ, ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। सो दिस इज सो रॉन्ग ना, दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ, जो यूज़ करना, ये सही बात नहीं है। बट हाँ, आपके पर्सन 2 ऑफ कप एनर्जी प्यार करते हैं, मानते हैं कि सोल कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो वो जब चाहे वो वापस आ सकते हैं, आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द काइंड ऑफ मेंटालिटी योर पर्सन इज़ राइट नाउ हैविंग फॉर यू, कॉन्शियस लेवल पे। सेकंड, ओके, सेकंड कार्ड कौन सा आया था, हाँ, हैंग्ड मैन। इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। देखो, उल्टा लटका हुआ है, बट somehow or the other the universe has other plans. देखो, दिस इज अ जिपर, ये लटकी हुई तो है, पर ये धीरे धीरे ये जिपर खुल रहा है, यहाँ एक दूसरा दुनिया अनवेल हो रहा है। सो हो सकता है आप आपके पर्सन को ना अपना कोई नया रूप दिखा रहे हो। रूप नॉट इन द सेंस के कोई मेकओवर किया है, बाल वाल रंग कर लिया है, या ऐसा नहीं है, बट लाइक आपका एक नया पर्सपेक्टिव, आपका एक नया whatever आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। एंड समवेयर और द अदर आपके पर्सन को लग रहा है दिस इज ऑल्सो अ फ्रीडम। सी, दिस इज ब्लू। अभी ये जिप खुल जाएगा ना, तो ये पूरा ये आसमान और समंदर अनवेल्ड हो जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि शायद आप उसके लिए नहीं रुकने वाले हो। जितना वो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको समझ रहे हैं, उतना भी शायद आप अभी टेकन फॉर ग्रांटेड होने के लिए तैयार नहीं हो, रुक रहे हो, पर शायद नहीं रुकोगे ज़्यादा देर तक। बट हाँ, आपके पर्सन हैंगमैन एनर्जी में तो है, एक स्टैग्नेशन एनर्जी में है। आपके पर्सन को नहीं पता है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपके पास आ पा रहे हैं, एक अजीब से सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो इतने सारे ग्रीनरीज हैं। सो हार्ट चक्रा रिलेटेड, हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक हो सकता है, हो सकता है। ऑल्सो अनदर थिंग, मुझे यही देखना था। देखो, यहाँ जो क्लाउड्स, क्लियर स्काई का जो है ना, इस पर्सन का स्कर्ट में भी वही
इस पर्सन का स्कर्ट में भी वही क्लाउड्स और ओपन स्काई का पैटर्न बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते तो है आपके साथ आपके पास आना। ये खुला आसमान का चस्का उनको भी लग चुका है। वो भी फ्री होना चाहते हैं जिस सिचुएशन में, जिस तरह उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा दिन तक कैद नहीं रहने वाले हो, आप उड़ जाओगे। उसी तरह वो भी अपने जो सिचुएशन में है वहाँ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। आई कैन सेंस अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, जहाँ से वो भी मुक्त होना चाहते हैं, वहाँ से भी वो बाहर आना चाहते हैं। Ten of Cups, of course, this is the ultimate cup of family, divine connection, harmony, love. आप दोनों में बहुत सारा ना डिफरेंसेस हो सकता है। देखो, दिस इज अ मर्मेड, बोथ आर मर्मेड्स ऑफ कोर्स, माने एक पुरुष एक नारी, बट हाउएवर लाइक हाफ ह्यूमन, हाफ सम अदर क्रीचर। सो जो भी है, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। आप दोनों ही बहुत ही इमोशनल बंदा या बंदी वड़ेवर हो। सो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखो, यहाँ देर इज दिस छोटा छोटा मछलियाँ एंड ऑल दैट। या फिर शायद आप फ्यूचर प्लान कर रहे थे एक दूसरे के साथ, या आप दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूचर करना है। सो अगर अगर मैं देखूँ तो यस, अगर करंट एनर्जी देखूँ तो आपके आपके साथ आपके पर्सन को जो फुल ऑल्सो आपके साथ आपके पर्सन को जो फुलफिलमेंट मिला है, आपके पर्सन अभी उसी के बारे में सोच रहे हैं। देखो, देर इज दिस रेनबो, हाँ, देर इज दिस रेनबो एंड बोथ ऑफ देम आर वॉचिंग टूवर्ड्स दिस रेनबो। हो सकता है आप दोनों ही नेचर लवर हो। स्काई कैन प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ। शायद आप दोनों को सनराइज या सनसेट या ऐसे ही स्काई वॉचिंग अच्छा लगता हो। बट वट एवर, आपके पर्सन, देखो ये अभी ना रेनबो कब आता है, जब बहुत बारिश वारिश हो जाता है, उसके बाद ये रेन, जब सन शाइन करता है उसके बाद रेनबो आता है। तो आप दोनों के बीच जो भी अभी ना आप दोनों के बीच जो भी झमेला चल रहा था वो थोड़ा सा शांत हो गया है। शांत मतलब ये नहीं कि रिजॉल्व हो गया है। आप शायद उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो भी शायद उतना रिएक्ट नहीं कर रहे। आप दोनों ही ज़्यादा कुछ इस रिलेशनशिप को लेके कर नहीं रहे हो या सोच नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के मुंह नोच रहे हो, अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो रोना धोना, वो जो तूफान, मूसलधारे वृष्टि, हेवी शार, वो मोमेंट्स चला गया है। एंड somehow or the other the sun has is shining, somewhere or the other आप दोनों ही हील हो रहे हो। एंड दिस रेनबो, द रेनबो ऑफ होप इज अगेन शाइनिंग। सो आपके पर्सन अभी होपफुल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ अच्छे मोमेंट्स याद कर रहे हैं, आपको लेके इमोशनल भी हो रहे हैं। अगर आप दोनों का बच्चा है तो उस बच्चे के बारे में भी सोच रहे हैं। एंड या होपफुल तो है इस रिलेशनशिप को लेके, होपफुल है, बट अभी तक कोई एक्शन ओरिएंटेड कुछ नहीं आया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। अगेन किंग ऑफ कप्स, दिस इज ऑल्सो द फीमेल किंग ऑफ कप्स। देखो, ग्रे है, हाँ, अभी भी ब्लैक एंड वाइट का बीच का जो है, अभी भी बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन है। आपके पर्सन अभी भी थोड़े से उलझे हुए हैं। देखो, ये ऑक्टोपस, इसका जो हेयर है ना, ये दिस इज द फीमेल किंग ऑफ कप्स। इस डेक में ना दो किंग्स होते हैं, एक फीमेल किंग एक मेल किंग। सो ये फीमेल किंग ऑफ कप्स है। इसका सर, इसका देखो, दिस इज ऑक्टोपस का टेंटिकल्स जो है ना, वो ऑक्टोपस का टेंटिकल्स है। तो किसी ना किसी अभी उसके आपके पर्सन अभी ना उसकी जो प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है वहाँ पूरी तरह से उलझे हुए हैं। वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ वो सेफ पैसेज नहीं। देखो, ये तूफान है, द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, जहाँ से ये जहाज़ पास करने की कोशिश कर रहा है। पर यू नो व्हाट, ये पैसेज इतना छोटा है, यहाँ अटका हुआ है ये। दिस इज अ वाइट पीस। शायद आपके पर्सन आपके पास, शायद नहीं, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं ट्रूस, शांति का प्रस्ताव लेके, पर नहीं आ पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स इमोशनल, बहुत इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप है, बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके, बट उसको लेके कोई एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि वो अपने ही लाइफ में बुरी तरह से उलझे हुए हैं। एंड फाइनली
नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। देखो न्यूज़पेपर, इसका जो ड्रेस है ये न्यूज़पेपर सब से बना हुआ है। एंड यहाँ ये एक फेदर चढ़ के आ रही है और ये अपना वॉन्ड से ना ये जो क्लाउड है इसको दो हिस्से में बांट रही है। तो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन इन कमिंग डेज। हो एंड आउट ऑफ नोवेयर आपके पर्सन ज्ञानी, पढ़े लिखे, वेल सेटल्ड इंसान हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्यार। न्यूज़पेपर का ड्रेस, ज्ञान बहुत है, ज्ञानी बाबा बहुत है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। एंड आउट ऑफ द ब्लू अचानक अचानक कहीं ना कहीं से आपको ये कम्युनिकेशन मिल सकता है। इधर आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे या आपके पर्सन के बारे में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा ये जानने के लिए कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी चल क्या रहा है। जो मतलब जो आप जानना चाहते हो कि हाँ वो आपके पास आप में फिर से इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वट एवर साइन यू आर वेटिंग फॉर वो आपको मिलेगा। इधर आपके पर्सन फिर से आप में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे या कोई और आप तक ये मैसेज पहुंचाएगा आपके पर्सन के बिहाफ पे, या ऐसे ही रैंडमली आपके पर्सन रिलेटेड आपको कोई खबर मिलेगी। ओके, सो ये हो गया कॉन्शियस एनर्जीज। अब सब अनकॉन्शियस जो साइकोलॉजिकल कार्ड से अभी अनकॉन्शियस एनर्जीज देख लूंगी। ये चल क्या रहा है साइकोलॉजिकली, क्या चल रहा है, क्या साइकोलॉजी चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। Not one. And the bottom of the energy is five of books. Okay, let's start with the bottom of the deck energy. Five of books. देखो यहाँ एक बुक है, यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ और भी बहुत छोटे छोटे ताले हैं जो खुल चुका है और ये की है, पर ये ताला नहीं खुल रहा है। आपके पर्सन अभी भी बहुत क्लोज्ड अप एनर्जी में है। देर इज़ अ काइंड ऑफ रिग्रेट, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ उसने कर बैठे, ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं, ऐसा बहुत कुछ कह चुके हैं जो अभी वो टेक बैक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन अगेन नॉलेजेबल हो सकते हैं बहुत, अगेन इट्स अ कॉन्फर्मेशन, दोनों डेक्स में ही आया है। यस, योर पर्सन इज अ नॉलेजेबल पर्सन, पर अभी ना इतना उनको समझ में आ गया है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ, इनफैक्ट आप ना उनकी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ आप माफ़ करते आए हो अब तक। ये जो भी आज रिसेंटली हुआ है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट इस लास्ट टाइम में कुछ इतना गंदा उसने कर दिया कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहा दैन टू रिटेलिएट, दैन टू रिएक्ट। नहीं तो अदरवाइज आप रिएक्ट ज़्यादा नहीं करते थे, हमेशा आप ओके फाइन ठीक है चलो मैं समझ रही हूँ आप चेज़ करते थे। तो आपको आपके पर्सन को ना अभी समझ में आ रहा है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ तो आपने माफ़ कर दिए हो, पर ये गलत, और आप भी बहुत ज्ञानी हो सकते हो, आप ज्ञानी, वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड हो सकते हो, वेरी वाइज पर्सन बोथ ऑफ यू, पर आप अभी अभी ना आप ये ताला लगा दिए हो और ये चाबी जो है इसको खोल नहीं पा रही है। आप लॉक बदल दिए हो, घर का लॉक बदल दिए हो, उसके पास जो डुप्लीकेट चाबी है उससे वो लॉक नहीं खुल रही है क्योंकि लॉक ही चेंज हो गया है। सो अभी आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है कि इस वक्त इस बार गलती इतनी ज़्यादा हो गई है, चीज़ें इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि यू आर टोटली इन अ लॉक्ड अप एनर्जी। वो भी क्लोज्ड अप एनर्जी में है, पर आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ तो आपके लिए यही एनर्जी है। वो ये ताला खोलना चाहते हैं, अगेन कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर अभी आप इसमें अभी वो डर रहे हैं। somehow I'm getting a very scared energy, somehow Ojinko I'm getting a scared energy कि you know ये ताला चाबी के इतने करीब आ चुका है, पर ये ताला में चाबी घुसने की हिम्मत नहीं कर रही है। सो समवेयर और द अदर योर पर्सन इज बीइंग वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अब देखते हैं क्या आया है। नाइट ऑफ टॉर्चेस, पेज ऑफ टॉर्चेस,
नाइट ऑफ बीकल्स, फिर से ये चाबी वाला कार्ड आया है, ताला चाबी का। वो आप तक पहुंचना चाहते हैं पर आपने ताला का कॉम्बिनेशन, लॉक चेंज कर दिया है, कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है, तो वो अब तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। बहुत क्यूरियस हो रहा है आपको लेके, अनकॉन्शियस करप्शन, स्कैर्ड एनर्जी, मैंने कहा ना पागल हुए जा रहे हैं। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक के बाद एक आती हूँ। ओके, सो सबसे पहले नाइट ऑफ टॉर्चेस, वेरी क्यूरियस। इन आप जो भी जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, उस एक के बाद एक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर ओवरऑल बोलूँ ना, आपके पर्सन आपको लेके बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, और प्लान कर रहे हैं अब तक पहुँचने की। एक डर भी है। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स, बस उनके दिमाग में यही चल रहा है कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये सारा, ये जो मैप्स, ये वो सब कुछ, और इसके साथ ये वाला आया है। देखो 3 मैप्स का कार्ड आया है। ये मैप का नहीं है, ये डेसिफर का है। देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो बाकी दूसरे लोगों से भी मदद ले रहे हैं। हाँ, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं, बट वो मदद ले रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दूसरों से वो मदद ले रहे हैं। देखो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किस क्या सोच रहे हो, क्या ऊपर ऊपर नहीं दिखा रहे। और ये जो भी ये कर रहे हैं ना, बहुत सीक्रेट वे में कर रहे हैं, बहुत ही सीक्रेटिव वे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर में सबको पता चले या आपको पता चले, छुप छुप के कर रहे हैं, रात के अंधेरे में कर रहे हैं। स्पेशली आई कैन सी नाइट टाइम स्टॉकिंग। पूरा प्लान प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कैसे आपको अप्रोच करना है, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हो, क्या बता रहे हो, आपको लेके कुछ कुछ रोशनी उसको मिल ही नहीं रहा है। पहले आई थिंक यू यूज्ड टू बी एन ओपन बुक, बट नाउ यू आर अ क्लोज्ड एंड लॉक्ड अप बुक, जो अभी खुल नहीं रहा है। जो आप बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप सोच नहीं रहे हो, सबको कंफ्यूज करके रखा है, विच इज़ वेरी गुड। यही करना है, ये प्लान करके आपके, ये बहुत ही सब कुछ प्लान वैन करके। आई थिंक आपके पर्सन कुछ और ही प्लान कर रहे थे आपको लेके, आपके साथ डील करने को लेके, बट उस सारी चीज़ में ना आपने पानी फेर दी है। क्योंकि आपने पूरा गेम प्लान ही चेंज कर लिया है। जिस तरह आप पूरा हेड ऑन ले रहे थे, अब आप इंद्रजीत बन गए हो, मेघदूत की तरह, आप मेघनाथ की तरह, सॉरी, मेघनाथ बन गए हो। आप पूरा बादलों के पीछे रह के आप जो करना है कर रहे हो। सो इट्स नॉट अ गेम प्लान। मुझे नहीं लगता ये आपका गेम प्लान है। इट्स जस्ट दैट यू आर डन, कि अभी इतना आपको समझ में आ गया है कि जो लोग आपका बर्बादी चाहते हैं वो लोग हमेशा आपको धक्का नहीं देते हैं, कभी कभी सहारा देने का नाटक भी करते हैं। तो ऐसे आपके इस सिचुएशन में ऐसे बहुत सारी हुई है कि सिर्फ आपके पर्सन ने आपके साथ गद्दारी की है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जो दोस्त बन के आए थे, वो आपके आपकी पीठ पे छुरा घोंप के चले गए हैं। सो नाउ यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, यू आर जस्ट सिक्योरिंग योर हाउस होल्ड। आप अपने अपने और अपनों का ख्याल रखने के लिए, सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हो। अभी आपको अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन नहीं है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बताना है। आपको बस ऐसे ही करना है। एंड दिस इज़ कन्फ्यूजिंग योर पर्सन अ लॉट, क्योंकि आपके पर्सन डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन का ये था ना, आपके पर्सन का कॉग्निटिव इंट्यूटिव इंटेलिजेंस बहुत था। लाइक आपका दिमाग, वो दिल और दिमाग एकदम पढ़ लेते थे, ए टू जेड एकदम सरलता से पढ़ लेते थे। पर अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो पेज ऑफ टॉर्चेस बन गए हैं। अभी उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, और समवेयर द अदर आप ना अंधेरे में जा रहे हो, आप ना अभी रोशनी की तरफ नहीं हो। अभी अभी लाइक नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड वे। क्या है ना,
अगर बहुत ज़्यादा रोशनी में कोई रहता है, अचानक से वो अंधेरे किसी घर में एंट्री मारता है, तो उसकी आंखें धुंधला जाती है, वो अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते। वर्सेस अगर कोई अंधेरे में रहता है तो उसको नाइट विजन डेवलप हो जाता है। सो वो बाहर से वो उजाले में क्या हो रहा है वो भी अच्छे से देख पाता है, और अंधेरे में घर का क्या हाल है, कहाँ जाना है, वो भी अच्छे से देख लेता है। तो अभी ना आप में ये नाइट विजन आप डेवलप कर रहे हो। अभी आप थोड़ा सा बिहाइंड द वेल जा रहे हो, देख रहे हो, मौका दे रहे हो बाकी लोगों को अपना अपना स्वरूप दिखाने का। अगेन, ये नाइट ऑफ बिकल्स है। देखो कितना उत्सुक है ये इंसान, समझ में नहीं आ रहा है, ये चाबी लेके है यहाँ, ये ताला नहीं खुल रहा है, ये चाबी इससे नहीं खुल रहा है, तो क्या हो गया दरवाजे पर हड़प्रिया, दरवाजे पे महामाया, राय, दरवाजे पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखने की कोशिश करें। ऑल्सो ऑल्सो यू आर ग्लोइंग, यू आर शाइनिंग इन सम वे और दी अदर। और ये कोई ये कोई आर्टिफिशियल ग्लो नहीं है, यू आर ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। और वही वो ग्लो देख रहा है, और वो क्या हो गया, कैसे हो गया, अचंभित हो रहा है, सरप्राइज्ड हो रहा है, या हो रही है, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है। एंड करप्शन, आपके पर्सन ने आपके साथ गलत तो बहुत किया है, रियलाइजेशन उसको है। आपके पर्सन और आप में एज डिफरेंस बहुत हो सकता है। आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर चुका है, शायद अचानक से गायब हो गए आपके लाइफ से। वो सब बातें, पुरानी बातें वो याद कर रहे हैं, खुद को डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं कि आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, आप उसको उसके लाइफ में, आपको दरवाज़ा तो बंद नहीं करना था, उसने बंद कर दिया, पर आपको तो हमेशा उसके हाथ में मास्टर की रखना चाहिए था कि वो जब चाहे आए जाए। ऐसा क्यों किया, सेम एनर्जी आ रहा है, ऐसा क्यों किया। आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, अपने लाइफ से उसको अबांडन कर रहे हो। ऑल्सो एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है आपको लेके, आपके पर्सन के मन में ना एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है, और उस ऑब्सेशन से वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस ऑब्सेशन अगर बढ़, या ऑब्सेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर बढ़ने दिया गया, ये ऑब्सेशन अगर बढ़ता रहा, तो वो 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में नहीं रह पाएगा, या रह पाएगी। कुछ अपने ऊपर अगर वो कंट्रोल खो देगा, तो उसको आपके पास आना ही पड़ेगा, और इट विल बी अ बैड थिंग फॉर हिज और हर ईगो। वो नहीं चाहता है ऐसा करना, पर वो अपना आपके तरफ जो सी, इसकी आंखें आंखें लाल है दोनों की। रात को आपके पर्सन जाग तो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, पैशन भी फील कर रहे हैं। इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ एनर्जी। अनकॉन्शियस अगर एनर्जी बोलूँ तो अनकॉन्शियस एनर्जी यही है, आपको लेके ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, और उस ऑब्सेशन से उसको डर लग रहा है कि अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया या कर पाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो यही है। अभी मैं आपके लव सिचुएशन को लेके थोड़ा सा कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, कि जस्ट अ कॉन्फर्मेशन, क्रॉस चेकिंग देख लेती हूँ कि ये जो करंट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी मैंने आपके लिए चेक किया आपके पर्सन का, ये इस रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करने वाली है। 5 कार्ड्स ही लूंगी, क्योंकि 5 ही कार्ड्स ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, फिर से वाइल्ड विंड ही आया है। वाइल्ड विंड, भवंडर, वो होता है ना, ऐसे 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 घूमता है, हिंदी में क्या बोलता जाए पता नहीं। आपके पर्सन कुछ तो ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं आपके लाइफ में आके, बट उस ड्रामा के भागीदार मत बनिए। शायद आपके पर्सन, शायद नहीं, आपके जैसा कार्ड्स में आया है, आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बट हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि बात मत करो, कुछ मत करो, जस्ट बी कॉर्डियल, जस्ट बी कॉर्डियल। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, एटलीस्ट
नेक्स्ट 4 मंथ्स तक डोंट नेक्स्ट 4 मंथ्स, आज के जो कलेक्टिव आई एम चैनलिंग, नेक्स्ट 4 मंथ्स इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो इस इन 4 महीने में ना आपके पर्सन से आपको ज़्यादा घुलना मिलना है, ना आपके पर्सन को ज़्यादा कोल्डनेस दिखाना है। अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेट करो, मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, बेसिक जितना हाय हेलो हाँ आई एम गुड यू आर गुड टेक केयर बाय, इतना में ही रहो। ज़्यादा मिलने की कोशिश, एक तो मिलना बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट 4 मंथ्स ट्राई नॉट टू मीट योर पर्सन, और अगर मीट करते भी हो तो अकेले मत मिलना, टेक समवन, मेक इट अ वेरी ऑफिशियल, वेरी पॉलिटिकली करेक्ट मीटिंग, वहाँ कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मत करना, और अपना रिलेशनशिप डिस्कस मत करना। नेक्स्ट 4 मंथ्स जब भी आप देख रहे हो, नेक्स्ट 4 मंथ्स डोंट डिस्कस योर पर्सनल इश्यूज विद योर पर्सन, maintain a cordial relationship, don't be too cold, don't be too emotionally overwhelming। हाँ, like I said कि वही करो, but don't take any major decision or action about your relationship। So अभी ये 5 कार्ड्स, सबसे पहले कार्ड आया है कैप्रिशियस। So children are involved or someone is being immature। तो देखिए, बच्चों के लिए आपको शायद लगे कि बच्चों के लिए, बच्चे इन्वॉल्व है तो बच्चे के लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए, बट देखिए सामने वाला इंसान अगर इमेच्योर बिहेव करे, अगर इमेच्योरिटी, क्योंकि सी एक बच्चा या जो जो रिलेशनशिप में एक आदमी होता है, एक औरत होती है और बच्चे होते हैं, तो जिसको जैसा बनना है उसको वही रोल प्ले करना होता है। बच्चे बच्चे, आदमी को वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहना होता है और औरत को फेमिनिन एनर्जी में। इस यहाँ अगर डिसबैलेंस आ जाता है तो ही प्रॉब्लम शुरू होती है। सो आपका आपके पर्सन अगर बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपके पर्सन कुछ मिच्योर बिहेवियर तो करेंगे और आपको लगेगा कि इट माइट अफेक्ट योर चिल्ड्रन, शायद कुछ ज़्यादा इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि ठीक है चलो बच्चों के लिए हाँ कह देती हूँ, बट लाइक आई सेड 4 मंथ्स नो डिसीजन, नो एक्शन, किसी के लिए भी मत लीजिए, ना खुद के लिए ना खुद के बच्चों के लिए, बिकॉज इन अ फॉग कोई तो डर, कोई ऑब्लिगेशन और गिल्ट, आप ना किसी डर डर की वजह से या किसी ऑब्लिगेशन की वजह से या किसी गिल्ट की वजह से इस रिलेशनशिप में फिर से आने के बारे में सोच रहे हो, या एक मौका देने की, आप आपके पर्सन को एक मौका देना चाहते हो, बट नहीं। गेट क्लैरिटी विथ योर सेल्फ, देखो जो जिस चीज़ से डर रहे हो वो सच में क्या डरने वाली है, जो ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे हो क्या वो ऑब्लिगेशन सिर्फ आपका है, और जो गिल्ट आपको खाए जा रही है क्या वो एक्चुअली आपका गिल्ट है टू कैरी, या फिर किसी और का कांड अपने नाम करके अपना गिल्ट, हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई ये करके चल रहे हो। सो गेन क्लैरिटी विथ योर सेल्फ, क्योंकि ये 4 महीना ना आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। Second card is deeper waters. Step out of your comfort zone. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन, अभी क्या हो गया है, टॉक्सिसिटी इज योर कंफर्ट जोन, क्योंकि टॉक्सिसिटी साउंड्स एंड फील्स फेमिलियर। बचपन से डिस्फंक्शनल फैमिली देख के बड़े हुए हो, डिस्फंक्शनल फैमिली में बड़े हुए हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके, अब्यूज, डिसरिस्पेक्ट, ये सब आपके लिए फेमिलियर चीज़ें हैं। इट्स लाइक रिलेशनशिप में तो होगा ही, तू मैं तो होगा ही, ये वो तो होता ही रहता है, नहीं होता नहीं रहता है। डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगा, अब्यूज़ नहीं चलेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, इमोशनल इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नहीं चलेगा। सो जो जो आप भी जानते हो कि क्या क्या आपका टॉक्सिसिटी को आप पकड़ के बैठे हो। सो नहीं, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि ये इंसान तो ऑफ कोर्स, अभी आप जो आप जो शाइन कर रहे हो ना, ये तो सही है, अपने लाइफ को लेके आप शाइन कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आप अभी भी कुछ नहीं आप बदला है, कुछ नहीं बदला है।
यू कैन काउंटर मी, बट मुझे काउंटर करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ आपका कोई एनर्जी कॉर्ड है ही नहीं। मेरा तो काम है कन्वे करना, मैं कर रही हूँ। रेजोनेट करती है तो अच्छा, नहीं करती है तो नहीं और भी अच्छा। बट अपने आप से झूठ मत बोलो। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ। आप धीरे धीरे अपने लाइफ का होल्ड अपने हाथ में ले रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों को संवारने की कोशिश कर रहे हो, संभालने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे, आपके बाकी डिपेंडेंस, एवरीथिंग इज फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू आपके पर्सन, उस तार को ना आप छेड़ नहीं रहे हो, उस घाव को ना आप, उस घाव का आप उपचार नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर उपचार किया और वो घाव सूख गया तो, और अगर एकदम हील हो गया, तो आपको ये डर है तो आप किसको लेके, क्या लेके जियोगे? ये यादें ही तो है, ये पॉसिबिलिटीज ही तो है। तो यू आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग अदर देन दिस रिलेशनशिप। इसको लेके आप कुछ नहीं कर रहे हो अभी भी। ये आपका है, वो लॉक करके बैठे हो, आपके पर्सन आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बट उस लॉक के पीछे एक छोटी सी बच्ची अभी भी टेडी पकड़ के बैठी है, या एक छोटा सा बच्चा अभी भी वो छोटा सा एक रबर बॉल पकड़ के बैठा है, इंतज़ार में कि उसको वो अटेंशन, वो लव केयर मिलेगा। और आपको इसी पर्सन के साथ, पर्सन से ही वो चाहिए, क्योंकि इसके अंदर का जो टॉक्सिसिटी है वो आपको फैमिलियर लगती है, इसीलिए ये आपका कंफर्ट जोन है। नो, वर्क ऑन इट। क्योंकि अभी आपके पर्सन के मन में जो आपको लेके फिर से ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। बट अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो होता है ना कि जिम में जाते हो तो एक एक अपर बॉडी पे एक दिन, लोअर बॉडी पे, लेग्स पे, बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स, पता नहीं मुझे, अलग अलग होता है। पर अल्टीमेटली 7 दिन में पूरे बॉडी के ऊपर ही काम करना होता है। तो अभी भी आप हील सब कुछ तो कर रहे हो, पर दिल का उस कोने, दिल के उस कोने में जो ये इंसान बैठा है, उसको आप छेड़ नहीं रहे हो, उसको वही रख रहे हो, उसको आप हाथ नहीं लगा रहे हो। सो सब कुछ हो रहा है, आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो, आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, सब कुछ है। बट व्हेन इट कम्स टू लव, आप उसको एकदम ममीफाई करके रखे हुए हो। मैंने ये, मुझे ऐसे ही रखना है, ये मुझे चेंज नहीं करना है। चेंज इट। लूमिंग लूमिंग एजेंडा। पता है, लव और इंटीमेसी को लेके ना आपके और आपके पर्सन का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से खापे खाप मापे माप जिसको कहते हैं, इट विल बी, इट्स नॉट सिटिंग प्रॉपरली, इट्स नॉट सिटिंग प्रॉपरली, कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं। तो आपके पर्सन जब आपसे कम्युनिकेट करे तो प्लीज़ क्लियर दिस कि आपको ये लव और इंटीमेसी के बारे में, आपका भी इसमें थोड़ा सा कसूर है कि आपके पर्सन जितना आपको ब्रेड क्रम करते थे, आप उसी में खुश हो। और अभी भी आकर वो अगर जितना ब्रेड क्रम करेंगे, आप उसी ब्रेड क्रम में खुश हो। गो एंड फक, गो एंड बेक योर ओन फकिंग लोफ। फक इट, जो भी कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं होता है। आपका, आपके जो, आपके भी तो कुछ डिमांड्स होंगे, आपके भी जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको किस तरह का इंटीमेसी और प्यार चाहिए, वो डिस्कस करने में आपको शर्म या गिल्ट क्यों फील होने, एम्बैरेसमेंट क्यों फील होना है? आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करने में आपको प्रॉब्लम या झिझक नहीं होना चाहिए, राइट? अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप है, वहाँ सब कुछ ऐसा नहीं है कि खैरात के इंतज़ार में बैठे रहे, कब मेरे पर्सन मुझ पर थोड़ा सा प्रसाद बरसाएंगे, मैं उसी में खुश। ऐसा क्यों है? यू नो, repressed emotions are the worst kind of emotions. In fact, repressed emotions are poison for relationships. So आपको उस हिसाब, वहाँ थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है। And the final card is wild at heart. See, आपके पर्सन का को ना अपना फ्रीडम बहुत पसंद है, और जब भी वो सोचते हैं कि उनका फ्रीडम थोड़ा सा थ्रेटेंड होगा, वो रन अवे करेगा। तो दिस इज़ अ कार्ड जहाँ आपके पर्सन फिर से रन अवे कर सकते हैं, वो आएंगे।
सब कुछ सही है, उनका धीरे धीरे ऑब्सेशन बढ़ रहा है। ही और शी विल ट्राई टू रीच आउट, और जब रीच आउट करेंगे आप भी थोड़ा सा लल्ला लल्ला ये कर लोगे, सब कुछ सही है। पर ये जानो कि अगर आप अपना प्रायोरिटीज उस वक्त सेट नहीं किए, अगर आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो, तो ये चिड़िया फिर से फुर हो जाना है। क्योंकि अभी जहाँ वो है वहाँ वो कैद फील कर रहा है, वहाँ उसको फ्रीडम की कमी महसूस हो रहा है, वहाँ वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। फिर जैसे यहाँ उनको सब कुछ वही सी नॉवेल्टी क्या हो सकती है, लाइक एक दो पार्टनर्स होते हैं, एक साथ रहते हैं, तू मैं होता है, खाना खाते हैं, दे मेक लव, दे टेक डिसीजंस, वो लोग घूमते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नया, हर रोज़ कुछ नयापन तो नहीं हो सकता, लाइक सर्कस तो नहीं चल रहा है। इवन सर्कस में एक ही शो बार बार चलता रहता है, राइट? जो सर्कस में काम करते हैं उनके लिए वो बहुत ही मोनोटोनस होता है। पर आपके पर्सन का क्या है ना, दिल बहुत जल्दी उब जाता है, उनको हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, हमेशा किक चाहिए होता है अपनी लाइफ में। कुछ दिन बाद ये अपने आपके पास रिलेशनशिप में भी बोर हो जाएगा, वो फिर से भाग जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड टू ब्रेक फ्री ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बहुत ज़रूरी होता है। पता है, बिफोर राउंडिंग अप आई नीड टू टेल यू जस्ट वन थिंग। कर्मा कैसे काम करता है, हम लोग कर्मा 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 करते रहते हैं। सी हमारे बॉडी में ना, सोल में, बॉडी में, व्हाटएवर इट इज, अल्टीमेटली बॉडी या सोल अलग नहीं कर सकते हो मरने से पहले। सारा जितना भी कर्माज है ना हमारे अंदर, ये स्टोर्ड रहता है, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्माज हो या प्रेजेंट लाइफ कर्माज हो, स्टोर्ड रहता है और हम लोग को पता नहीं होता है। लाइक पास्ट लाइफ में हमने क्या किया क्या पता, या इसी लाइफ में अगर कुछ झोल किया है जब हम करते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता है ना कि हम लोग ने सही किया गलत किया, इस इंसान को चूज करके सही किया गलत किया, ये सब हमारे दिमाग में नहीं रहता है, हम लोग बस करते जाते हैं। उसके बाद जब हमें ट्रिगर्स मिलना शुरू होता है, पर्सन छोड़ के चला गया, ये हुआ वो हुआ, तब हमारा कर्मा सरफेस पे आता है। तब हम लोग को, अब वो कर्मा को हम लोग कैसे डील करते हैं, ईगो के साथ या अवेयरनेस के साथ? ईगो के साथ, पर्सन छोड़ के चला गया, मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है, मुझे कैसे ना बोल सकता है, दिस इज ईगो वर्किंग टुवर्ड्स योर कर्मा फ्रॉम ईगो इशू, আমি দেখতে পাচ্ছি फ्रॉम योर ईगो। एंड अवेयरनेस क्या है, ओ इसने मुझे छोड़ के गया, क्यों गया है, ओके सो दीज आर द रेड फ्लैग्स फ्रॉम हिज और हर साइड, दीज आर माई रेड फ्लैग्स। सो मैं अभी क्या कर सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को हील करके अपना लाइफ जी सकती हूँ, और मुझे इतना पता है कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। तो जिसने मेरे साथ गलत किया है, अगर सच में उसने मेरे साथ गलत किया है तो उसे उसका कर्मा मिलेगा, मुझे उसमें माथा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद जी लूँगी। एंड वेन यू वर्क विथ अवेयरनेस, दिस प्यूरिफाइज योर कर्मा। ये जो शिव साधना बोलता है ना, ये शिव साधना एक्चुअली यही है। ओके, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप, सब कुछ, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, बट प्रॉपर अगर शिव साधना बोलो तो इट्स वर्किंग आउट ऑफ अवेयरनेस। द मोर यू स्टार्ट वर्किंग विथ अवेयरनेस, द मोर यू टेक ऑल योर एक्टिविटीज आउट ऑफ योर अवेयरनेस, हर डिसीजन दैट यू टेक, हर वर्ड दैट यू स्पीक, every action, every decision, every word, when you do it with awareness, that is शिव साधना। जैसे ही आप अवेयरनेस के साथ कुछ करते हो, धीरे धीरे ना आपका कर्मा प्यूरिफाई होता रहता है, एंड योर नेक्स्ट एक्शन दैट इज क्रियामन कर्मा क्रिएट्स न्यू कर्मास, न्यू गुड कर्मास, एंड फाइनली जो पुराना कर्मा का जो साइकिल है वो एंड हो जाता है विथ योर सेल्फ नॉलेज। मतलब क्या समझे, अपने ऊपर काम करते रहो, जो भी करो ट्रिगर्स मिलेगा, ट्रिगर्स पर रिएक्ट करना कैसे है ये आप पर रहेगा। यूनिवर्स कभी ये नहीं कहती कि यही करो वही करो, नहीं, यूनिवर्स का मज़ा यही है कि वो हमें फ्री विल दे देती है कि देख भाई, ईगो से भी काम कर सकता है, अवेयरनेस से भी काम कर सकता है, जैसा काम करेगा वैसा मिलेगा, तू देख ले। सिमिलरली तो आप चूज करो क्या होने वाला है। ये जो आप इतना सफ़र कर रहे हो, ये किसी की वजह से नहीं सफ़र कर रहे हो, ये अपने वजह से ही सफ़र कर रहे हो। मैं जो सफ़र कर रही हूँ, मैं अपने वजह से सफ़र कर रही हूँ, मेरे पर्सन की वजह से नहीं या किसी और की वजह से नहीं। अगर मेरे पर्सन ने मेरे साथ कुछ किया है, वो दैट इज़ द ट्रिगर जो मेरे पास्ट कर्मास को रिसर्फेस किया है, जो सरफेस पे लाया है। मुझे उस पर काम करके उस साइकिल को बंद करके लिबरेटेड होना है।
ये जो होता है ना कि कर्मा रिलीज एंड मोक्षा, मोक्षा हमें इसी जन्म में मिलता है और बार बार मिलता है। जब भी हम एक कार्मिक पैटर्न को खत्म करके वहां से फुल्ली लिबरेटेड हो जाते हैं तो ही हमें मोक्ष मिलता है। सो अभी आपको क्या करना है आप देख लो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।